ओम सत्तम शांति शांति शांति। अक्र आक्रमण। अक्र शब्द अक्रो न बभ्री समिधे महीना। समिधे महीना दिदृक्षेय सुनवे भारिजीका दुस्त्रिया जनिता यो जजान अपाम गर्भो नृतमो यवो अग्नि। यह अग्नि जनिता स्त्रिया जजान। जिस विद्वान पिता ने यह अग्नि जनिता उस स्त्रिया तेजस्विता को उत्पन्न किया है, उस स्त्रिया उत जजान अपाम गर्भा नृतमा यह। जो संतानों को गर्भ की तरह धारण करने वाला पुरुष श्रेष्ठ और गुणों से महान है। सूनवे दिदृक्षेय भारिजी का, और जो पुत्र के लिए दर्शनीय तथा विद्या दीप्ति को प्राप्त कराने वाला है। महीनाम समिथे, वह सेनाओं के संग्राम में। अक्राह न बभ्री, दुर्ग के समान संतानों को धारण पोषण करने वाला होता है। अक्र, अक्र माने दुर्ग है। 75वां है ना, छठे अध्याय के चौथे पाद या चौथे पाद का सिप्र सुसिप्र तो हो गए थे ना, रंसु भी होगा। हाँ अक्र, अक्र है ना। आक्रमणात् शायद सुबह भी होता है, दोबारा कर रहा हूँ जी। सूनवे दिदृक्षेया भारिजी का, जो पुत्र के लिए दर्शनीय। सूनवे दिदृक्षेया, दिदृक्षेया दिदृक्षेण्य, पुत्र के लिए दर्शनीय विद्या दीप्ति को प्राप्त कराने वाला है। भारिजी का महीनाम समित है, सेनाओं के संग्राम में। समित संग्राम नाम में है। महीनाम सेनाओं के संग्राम में। अक्रान बभ्री, दुर्ग के समान। बभ्री संतानों का भरण पोषण करने वाला होता है। बभ्री, ये बभ्री जो है वैसा रूप है भ्री धातु का, जैसे चक्री, जगमी, पपी, ददी। क्या प्रत्यय है बभ्री? बोलिए, उदाहरण दे दिया। ददी, चक्री, पपी। नहीं नहीं नहीं, कानस तो कैसे होगा? बभ्री ही सुनाई पड़ रहा है ना अंत में। लिट तो ठीक है पर कानस नहीं है, पशु भी नहीं है। आद्री गमन जना की किनव लिट से, की और किन प्रत्यय होते हैं, स्वर का अंतर है, रूप में अंतर नहीं है। की किन का ई बचता है। अक्रो न बभ्री समिथे महीनाम दिदृक्षेया सूनमे भारिजीग उदुश्रिया जनिता योजना जजान अपाम गर्भो नृतमो यभ्भो अग्नि। पुराण उरु कुर्वाण दूत ईयसे प्रदिवा उराण इत्यपि निगमो भवति। उराण का अर्थ उरु कुर्वाण, बहुकर्म। उरु कुर्वाण उराण वेरध्वरस्य दूत्यानि विद्वान् उभे अन्तारोदसी संचिकित्वान् दूत ईयसे प्रदिवा उराण विदुष्टरो दिव आरोधनानि। हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर,
क्या है? अग्नि देवता। अध्वरस्य दूत्यानि वे, वे अध्वरस्य दूत्यानि वे, आप सबके अनर्थ निवारक कर्मों को जानते हो। वे वी गति प्रजन कांत संखादनेशु, गति का ज्ञान अर्थ भी होता है। अध्वरस्य दूत्यानि, यज्ञ के जो अनर्थ निवारक कर्म है उनको जानते हो। उभय रोदसी अंत विद्वान, और दोनों देवा पृथ्वी और दोनों के अंतराल अंतरिक्ष को जानते हो। परमेश्वर की सर्वज्ञता को, सर्वव्यापकता को दिखा रहे हैं। यज्ञ के जो कर्म है, अनर्थ निवारक कर्म है, यज्ञ के दूत्य, उनको जानते हो। भेरोदसी अंत विद्वान, और दोनों द्यावा पृथ्वी और दोनों के अंतराल अंतरिक्ष को जानते हो। संचिकित्वान, आप सर्वज्ञ हो। दूता प्रदिवा विदुष्टर, अनर्थ निवारक हो दूत। सनातन हो विदुष्टर, विश्वकर्मा और विद्वानों को तराने वाले आप। दिव आरोधनानी, ऐसे द्युलोक को नियम में रखने वाले कर्मों को प्राप्त किए हुए हो। दिव आरोधनानी, ऐसे द्युलोक को नियम में रखने वाले कर्मों को प्राप्त किए हुए हो। दूतः प्रदिवः विदुष्टरः, अनर्थ निवारक सनातन विश्वकर्मा और विद्वानों को तराने वाले आप। दिवा आरोधनानी, ऐसे द्युलोक को नियम में रखने वाले कर्मों को प्राप्त किए हुए हो। स्त्रियानाम, स्त्रिया अपो भवन्ति स्त्यायनात्। तो ये ऊपर जो मंत्र था, पुराण उरु कुर्वाण बहुकर्मा उपकुर्वाण पुराण, पुराण उरु कुर्वाण दूता ये से प्रदिवा उराण, ये मंत्र में आप पुराण हो। दिवा आरोधना, द्युलोक को नियम में रखने वाले कर्मों को प्राप्त किए हो। आरोधनानी ऐसे, बहुकर्मा दिखाया है। स्त्रिया नाम स्त्रिया अपभवंती, जल को कहते हैं संघातार्थक स्तेष्ट सप्त संघात। जल में संशक्ति का गुण विशेष पाया जाता है, जो आटे वगैरह को भी मिला देता है ना। वृत्रासि दिवो वृषभ पृथिव्या वृषभ सिंधूनाम वृषभ स्त्रियानाम वृष्णेत इंद्र वृषभा पीपाय स्वादुरसो मधुपेयो वराय। वृषासि दिवो वृषभ पृथिव्या, हे विद्वान तुम सूर्य के वर्षक को। दिवा वृषासी, इंद्र देवता है। दिवा वृषासी, पृथिव्या वृषभा, पृथ्वी के वर्षक हो। सिंधुनाम वृषभा, नदियों और समुद्रों का वर्षक हो। स्त्रियानाम वृषभा, जलों के वर्षक हो। हे वृषभ, ते वृष्णे वराये, वृषभ ते वृष्णे, वृष्टिकर्ता तेरे बलवान और श्रेष्ठ के लिए। वृष्णे वराये, वर तो श्रेष्ठ, वृष्णे वृषण शब्द बलवान के लिए। ते वृष्णे वराये, तुम्हारे बलवान और श्रेष्ठ के लिए। स्वादु मधुपेय इंद्र रस, स्वादु और मधु समान पेय ऐश्वर्य रस पी पाए सदा बढ़ता है। मधु समान पेय और ऐश्वर्य रस पी पाए सदा बढ़ता है। जो मनुष्य पृथ्वी आदिकों की विद्या को जानकर उनसे उपयोग लेता हुआ उन्हें तोड़ता है, वह ऐश्वर्यशाली बनता है। पृथ्वी आदियों की विद्या को जानकर उनसे उपयोग लेता हुआ उन्हें धोता है, वो ऐश्वर्यशाली होता है। तो यहाँ क्या है? वृषा असी दिवा, द्युलोक के वर्षक। वृषभा पृथिव्या, पृथ्वी के वर्षक। वृषभा सिंधुनाम, सिंधुओं के वर्षक। वृषभा स्त्रियानाम, जलों के वर्षक। ये शैली है काव्य की। और सबको षष्ठी षष्ठी करके फिर एक बार वृषभा कह देते।
और अलग अलग कह रहे हैं। वृषा, वृषभ के अर्थ में है वृषासि दिव वृषभा पृथिव्या वृषभा सिंधूनाम वृषभा, जोर देने के लिए ऐसे भाषा बोली जाती है, उस गुण पर जोर देने के लिए। वृष्णेत इंद्र वृषभ, हे वृषभ, इंद्र त इंद्र वृषभ, मधुपेय स्वादु मधुपेय इंद्र रस, स्वादु और मधु समान इंद्र रस ऐश्वर्य रस पीपाय सदा बढ़ता है। स्तिपा स्तिया पालन उपस्थितान पालयति दिवा, सेना स्तिपा श्रवा, क्या है, भवा तनुपा इत्यादि निगमो बोलती। स्तिपा स्तिया पालन, जल रक्षक समुद्र आदि। स्तिया जल को कहते हैं और स्तिपा स्तिया पालन, स्तिपा उपस्थितों का याजक, उपस्थित पालन, स्थिता स्थिपा स्तिपा। यं त्वा पूर्वमीडितो वध्र्यस्व समीधे अग्ने स इदं जुषस्व, सैनस्तिपा उत भवा तनूपा दाव रक्षस्व यदिदं ते अस्मे। हे अग्ने, यम त्वा ईडिता वध्र्यस्व, जिस तुझको पूजित जितेंद्रिय गुरु ने, वध्र्यस्व ईडितः स्तुत्य, हे अग्ने यम त्वा जिस तुझको, पूर्वम ईडितो वध्र्यस्व पूजित, ईडितः पूजित अर्थ है, वध्र्यस्व जितेंद्रिय। गुरु ने पूर्वम समीधे, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या से प्रकाशित किया है। साइदम जुषस्व, सेदम जुषस्व, वह तू इस राष्ट्र का सेवन कर। स इदम जुषस्व, वह तू इस राष्ट्र का सेवन कर। सैन स्तिपा, और वह तू समुद्र आदि की तरह या पालना करने वाला या सैन स्तिपा, और वह तू समुद्र आदि की तरह पालना करने वाला। स्तिपा, स्तिपा समुद्र हो जाएगा ना, स्तिपा जलों की रक्षा करने, उपस्थितान पालयति दिवा, जल रक्षक समुद्र आदि या उपस्थितों का पालक, उपस्थित पालना स्तिपा। तो सैन स्तिपा समुद्र आदि की तरह पालना करने वाला या न्याय के लिए जो उपस्थित हैं उनका रक्षक। न्याय के लिए उपस्थित जो हैं उनका रक्षक। संतनुपा भव, हमारे शरीरों की रक्षा करने वाला हो। यदिदम अस्मे दात्रम ते, और जो ये हमारा राष्ट्र रूपी दान तुझे दिया गया है, हे अग्ने, हे राजन, यदिदम अस्मे दात्रम, अस्माकम ते दात्रम, तुम्हारे को दिया गया है, रक्षस, उसकी रक्षा करो। यदिदम अस्मे दात्रम ते, रक्षस, उसकी रक्षा करो। तो यंत्वा पूर्वमीडितो वध्र्यस्व समीधे अग्ने सैदम जुषस्व, इस राष्ट्र का सेवन कर। सैन स्तिपा, वह तू समुद्र आदि की तरह पालना करने वाला। सैन स्तिपा, वह तू समुद्र आदि की तरह पालना करने वाला या न्याय के लिए उपस्थितों का रक्षक। तनुपा भव, हमारे शरीरों की रक्षा करो। यदिदम अस्मे दात्रम ते, ये अस्मे शब्द जो है अस्माकम, यदिदम अस्माकम ते दात्रम, ये हमारा राष्ट्र रूपी दान तुझे दिया गया है।
उसकी रक्षा करो। जबारू, जवारू, जबारू है, वारू है, ब है, वह है, वह होना चाहिए। जवारू, जवमान, जर्मण, जर्मन रोही, जवमान रोही, जर्मन रोही दीवा, नरमान रोही। तीसरा क्या है? गर्माण रोही, रोग आदियों को निकलता हुआ रूप, तू आ, गर्माण रोही। जबारू है तो जब, पर वह को वयोर अभेदा, डलयोर अभेदा, रलयोर अभेदा, इस तरह से करके ड और ल, र और ल, व और ब, इनमें अभेद मान करके कर देते हैं। तस्मिन्नेव समाना समानम अधिकृत्वा पुनति धीतिरस्या। वाज्यस्व का क्या है? वाज्यस्व है, वध्यस्व है। वध्रेस्व है और अंदर जाके वाध्रेयस्व लिखा है। वाज्यस्व, वाध्रेयस्व ध दिख रहा है। वध्यस्व शब्द है ना मंत्र में। पहले वह है गुरुजी, अंदर जाके वा लिखा। अच्छा, तो उसी के अर्थ में वाक्य वाध्रेयस्व। वध्री अश्व हैं जिसके, बंधे हुए हैं बस अश्व जिसके, जितेंद्रिय। ऐसा इसको देखने से तो ऐसा पता लगता है। निरुक्ति क्या है? निरुक्ति क्या दी है? निरुक्ति क्या दी है? वो तो नहीं, वाध्रेयस्व के सामने मम पिता है। मम पिता, मम पिता, मम पिता, मम मम मेरा पिता, मम पिता, मम। उसका अर्थ हो गया मेरा पिता जो है ना, वो वध्यस्व जितेंद्रिय। इसका निरुक्ति नहीं दी है। तिङंत तो नहीं, कृदंत पद है। वध्यस्व में इन्होंने दिया है नाम हम ऋषि। अच्छा है, तो अनित इतिहास में तो वज्रस्व नाम के एक ऋषि हुए। योगिक अर्थ तो जिसके अश्व बंधे हुए हैं, जितेंद्रिय पुरुष। वज्रस्व से ये ऋषि का नाम है। वध्यस्व जो है ना, वो पुत्र है, नहीं पिता है, और वाध्यस्व पुत्र है। वाध्यस्व ऋषि की ऋचाई, जैसे मधुचंदा की ऋषि, मधुचंदा ऋषि की कोई ऋचा है। ऐसे एक एक ऋषि की ऋचाएं होती है ना। जैसे ये संयोर आर्षम, वृषासि दिवो वृषभा पृथिव्या, ये वृषा वर्षिता, त्वमसि दिवा षष्ठी श्रुते अर्थाय इति शेष। दिवा अर्थाय द्युलोक के लिए तुम वर्षक हो, वृषभो वर्षिता पृथिव्या अर्थाय। इनमें षष्ठी षष्ठी में अर्थ है। ये प्राचीन भाषा में आचार्य शंकर का भी मैंने देखा। जैसे राम के लिए पुस्तक रख दो, रामस्य कृते बोलते हैं आजकल। रामस्य अर्थाय पुस्तकम रक्ष, रामस्य अर्थाय ऐसे बोलते हैं। गाय के लिए चारा दे दो, गोह अर्थाय घासम दद देही। अर्थाय सब जोड़ देते हैं। जैसे ऊपर वाला मंत्र था ना, ये वृषा दिवो वृषभा पृथिव्या वृषा सिंधुनाम वृषभा स्त्रियानाम, तो सब जगह हम ऐसे कहेंगे दिवो अर्थाय वृषासि वर्षको सी पृथिव्या अर्थाय वृषभा सिंधुनाम अर्थाय वृषा स्त्रियानाम समुद्राणाम अर्थाय वृषभा वर्षका वृष्णे इंद्र वृषभा दीपाय वृषभा स्त्रियानाम।
वृष्णे वर्षित्रे ते तुभ्यम अर्थाय, ते मानी तुभ्यम, तुभ्यम अर्थाय इंदु सोमो, इंदु शब्द था, इंद्र शब्द था ये। हिंदू, अच्छा, ये भी गड़बड़ हो रही है। हिंदू सोमा, देवता उसका इंद्र। अग्नि। हम्म, इसमें तो इंद्र दिया है, इंद्र त्वं दिवः दिवलोकस्य, ऐसा आ रहा है। हाँ, इंद्र देवता है। इंदु शब्द है, मैं इंद्र शब्द पढ़ रहा था। हिंदू सोमा, हमारी पुस्तक में इंद्र लिखा है, वो इंदु होना चाहिए। वृष्णेत इंदु। इंदु रस, मधुपेय, स्वादु मधुपेय, मधु समान पेय, इंदु रस, सोमरस। हम्म। दात्रम रक्षस्व यदिदं ते अस्मे, यदिदं ते तव स्वभावं स्वभूतम अस्मे, चतुर्थ्यस्य आदेशः। अस्मदर्थम सर्वदा देहि अस्मभ्यम माँ कदाचिदपि न दा। ऐसा मत कर, कभी न दे। यदिदं ते अस्मे देहि, दात्रम रक्षस्व, दानम रक्षस्व, रक्ष भव तनुपा शरीराणाम पालयिता भव, दात्रम दानम च रक्षस्व, रक्ष कथम दानम, कौन सा दान? यदिदम ते तव स्वभूतम, जो तुम्हारा अपना ही है, अस्मे हमारे लिए। तो ये जी है तो जव, वह को ब हो रहा है, बस ये कहेंगे। जबारु शब्द है, जवमान रोही इत्यादि अवगम, तस्मिन्नेव समना समानम अभिकृत्वा पुनति धीतिरस्य, ससस्य चर्मन् अधिचार कृष्णेरग्रे रूप आरूपितम जबारु। ठीक है जी। तस्मिन्नेव जबारु, वामदेव की ये आर्ष है, ऋचा है। वाध्रस्व से आर्षम, वाध्रस्व का अर्थ है वध्रस्व का पुत्र। वध्रस्व नाम अहम ऋषि। वाध्रस्व कौन है? मम पिता, जो आपने कहा ना, जी, वध्रस्व का पुत्र, वाध्रस्व, वाध्रस्व, वध्रस्व मम पिता, ऐसा दिया होगा। वाध्रस्व मानी वध्रस्व का पुत्र। तो कौन कह रहा है? मेरा पिता जो वध्रस्व है। जो लिखा है वो तो यह है वाध्यस्व, फिर आगे मम पिता। मम पिता वध्रस्व, ये अध्याय होगा। वाध्रस्व तो पुत्र है, तो मम पिता वध्रस्व। हाँ, उसके आगे लिखेंगे मेरा पिता वध्रस्व। वाध्रस्व तो पुत्र कह रहा है ना, और मेरा पिता कौन होगा? वध्रस्व होगा। सामान्य रूप से अर्थ कोई से नहीं रहता। वध्रस्व का पुत्र जो है वो वाध्रस्व है, तो वाध्रस्व कहेगा मेरा पिता वध्रस्व। हम्म। हाँ, तो अण प्रत्यय है ना।
इन्होंने दिया है स्कंद स्वामी ने। नामा अहम ऋषि, भद्रस्व नाम का मैं ऋषि। तस्मिन्नेव समना समानम अभिकृत्वा पुनति धीतिरस्य ससस्य चर्मन् अधिचारु कृष्णेरग्रे रूप आरूपितं जबारु तम इनुपाद पूर्णौ तम इत नु एव, ऐसा तमेव प्रकृतम वैश्वानरम उपस्थानम समना समानयोश्च अतद अनुरूपा इत्यर्थ। समन समानयोश्च अतद अनुरूपा इत्यर्थ। समान योग्यमेव अभ्युपसर्गो अस्या, अभिउपसर्गो क्या कह रहे हैं? तस्मिन्नेव समाना समानम अभिकृत्वा पुनति धीतिरस्य तमुनु एव समानम, उसी समान गुण करने वाले पति को समान कृत्वा पुनति धीति, समान गुण कर्मों वाली कन्या तू कर्म से अपने आप को पवित्र करती हुई, कृत्वा माने कर्म से, पुनति धीति बुद्धिमती होती हुई, धीति का अर्थ बुद्धि, अभिस्या प्राप्त कर, तस्मिन्नेव समाना समानम अभिकृत्वा पुनति धीतिरस्या, अस्या में असुं व्याप्त प्राप्त कर, ससस्य चर्मन अधि जिस सोते हुए के भी शरीर पर, ससस्य सस्ति स्वप्ने है, सोते हुए के भी शरीर पर, चर्मन अधि चाम पर, चारु जबारु आरुषितम सुंदर ऊर्ध्व रेतस्व आरोपित हो, उसका वीर ऐसा ऊर्ध्व स्तंभित हो कि स्वप्न अवस्था में भी उसके शरीर पर नूर चमके, सोते हुई अवस्था में भी उसके शरीर पर चारु जबारु आरुषितम नूर चमके, कृष्णे अग्रे रूप, जैसे द्युलोक में आरोहण करता परमात्मा का कृष्णे अग्रे रूप, कृष्णे अग्रे रूप आरुषितम जबारु, अग्रे रूप जैसे द्युलोक में आरोहण करता परमात्मा का कृष्णी द्युलोक, आदित्य मंडल आरोपित है एवं वीर सबके शरीर में ऊपर स्तंभित हो। रूप, रूप शब्द का क्या अर्थ कर दिया? हैं? रूप, रूप रूप नहीं, रूप। रूपा का अर्थ क्या है? पृथ्वी से ऊपर। निघंटु 1-1-13। रूप शब्द दिया है, 1-1-13। रूपा का अर्थ क्या है? रिपा, वर्ण व्यक्तियमान। चर्मणि कृष्णे अग्रे रूप आरूपितम जबारु आरूपितम,
ससस्य चर्मन अधिचारु कृष्णे अग्रे रूप आरूपितम जवारु। स्वभूतम जबारु संबंध ससस्य लुप्तोपमम् एतत् एवं निश्चलत्वात् ससैव सस्वप्ने सुप्तैव कः प्रशास्ति अष्टो ज्योतिरादित्य लोका कृष्णेरधिपरि चर्मन् चर्मणे चरणाय उदयास्तमय लक्षणाय चारु दीप्तम अग्रे प्रथम सृष्टि कालम तव रूपम रिप इत्यस्य पृथ्वी नामना। रूप और रिप, रूपम तव रूपम रिप इत्यस्य पृथ्वी नामना छांदस्य इकार से उकार। अच्छा, रिप शब्द को रूप बन दिखा रहे हैं, रिप के इकार को छांदस वर्ण व्यत्यय, तो रिप रूप। पृथ्वी, रिप शब्द पृथ्वी के लिए आता है तो रूप भी पृथ्वी हो गया। पर्यांतर व पृथ्वी इत्यारो आरोपितम आरोपितम देवैर्जबारु जब रूपया गत्या जरयद्वा प्राणिनो वयो गिरन् वा रसान् रश्मिभिर्यदारो अभिनभ तदादित्य मंडलम। ससस्य चर्मन् नदीचारु कृष्णे अग्रे रूप आरूपितम जवारु। कृष्णेरग्रे रूप आरूपितम जबारु। जबारु शब्द का अर्थ हो गया जवमान रोही, वेग, वेग के साथ ऊपर बढ़ने वाला, वेग से युक्त होकर आरूढ़। जब और निर्बलता तथा रोग आदियों को नष्ट करता हुआ आरूढ़। जर्माण रोही और गर्माण रोही, रोग आदियों को निगलता हुआ आरूढ़। जबारु शब्द ऊर्ध, रेतस और आदित्य मंडल के लिए प्रयुक्त है। दोनों अर्थों में तीनों निर्वचन संगत होते हैं। जरूथम गरूथम गृणाते, जरूथम हन्यक्षीराय पुरंधिम। जरूथ गरूथ स्तुति या स्तोत्र को जरूथ गरूथ कहते हैं। ज्री धातु स्तुति अर्थ में वेद में प्रयुक्त होती है, उससे भाव या करण में उथन प्रत्यय। त्वाम अग्ने समिधानो वसिष्ठो जरूथम हन्वक्षीराय पुरंधिम ऋणीथा जात वेदो जरस्व यूयम पात स्वस्ति भी सदान। ये बहुत सारे मंत्रों में यूयम पात स्वस्ति भी सदान आता है। स्वस्तियों के साथ सदा तुम हमारी रक्षा करो। अग्नि, अग्ने समिधान वशिष्ठ, त्वाम अग्ने समिधान वशिष्ठ। ये हमारे नायक विद्वान, विद्या ज्योति को प्रदीप्त करता हुआ धनाढ्य मनुष्य। समिधान वशिष्ठ, त्वाम पुरंधिम, बहुत बुद्धि वाले आपके प्रति। पुरंधी बुद्धि, त्वाम पुरंधिम, त्वाम अग्ने समिधानो वशिष्ठो जरूथम हन्वक्षी राय पुरंधिम। बहुत बुद्धि वाले आपके प्रति जरूथम हन, आदर भाव को पहुंचाता हुआ। जरूथम गरूथम गृणाते, आदर भाव को, स्तुति को, स्तोत्र को पहुंचाता हुआ। हन मनी यहाँ पर हन हिंसा गत्यो गति अर्थ, राय वक्षी, जरूथम हन राय वक्षी, धर्म धन की प्राप्ति के लिए आपकी संगति करता है। हे हमारे नायक विद्वान, विद्या ज्योति को प्रदीप्त करता हुआ धनाढ्य मनुष्य,
संविधान वशिष्ठ त्वाम पुरंधिम जरूथम हन, आदर भाव को पूछता हुआ राय बख्शी धर्म धन की वृद्धि के लिए आपकी संगति करता है। जात वेदा पुरुनीथा जरस्व, हे मनुष्य मात्र को शिक्षा देने वाले विद्वान, पुरुनीथा जरस्व, धर्म नीति के द्वारा हमारे दुखों को दूर कीजिए। धर्म नीति के द्वारा हमारे दुखों को दूर कीजिए। यूयम स्वस्ति भी सदा न, जात वेदा पुरुनीथा, ये जात वेदा मनुष्य मात्र में शिक्षा देने वाले, पुरुनीथा धर्म नीति के द्वारा हमारे दुखों को दूर करने वाले, जरस्व दूर कर दीजिए, दुखों को दूर कीजिए। यूयम स्वस्ति भी सदा न पाता है, और आप सब विद्वान लोग स्वस्ति वचनों से सदा हमारी रक्षा कीजिए। हन गमयम पुरून अयति ययासा पुरुनीथा, तो जी ये हन का अर्थ गमयन अंतर्भावित ने अर्थ कर दिया। हन जो धातु है आदर भाव को पहुंचाता हुआ राय बख्शी धर्म धन की प्राप्ति के लिए आपकी संगति करता है जो मनुष्य, धनाढ़ मनुष्य, जात वेदा पुरुनीथा जरस्व, ये मनुष्य मात्र को शिक्षा देने वाले विद्वान, धर्म नीति के द्वारा हमारे दुखों को दूर कीजिए। दुरुनीथा पुरुनीथा है ना, पुरुनीथा जात वेदो जरस्व, पुरुनीथा का अर्थ है हमारे दुखों को जात वेदा धर्म नीति के द्वारा, पुरु पर्याप्त, नीथा धर्म नीति के द्वारा हमारे दुखों को दूर कीजिए। यूएम स्वस्ति भी सदा न पाता है, एवं आप सब विद्वान लोग स्वस्ति वचनों से सदा हमारी रक्षा कीजिए। पुरून नयति ऐसा पुरुनीथा, ये अर्थ है जी पुरुनीथा, बहुतों को ले जाते हैं जिसके द्वारा, पुरुनीथा। पुरून नयति या करण कारक में प्रत्यय, पुरून नयति या सा पुरुनीथा। कुलुषः कुलिशः कुलिशः इति वज्र नाम, कुलुशातन शातन भवति। कुल्हाड़ा जिसका कूल अर्थात किनारा तीक्ष्ण होता है, कुल मानी कूल, कूल शातनो भवति, किनारा तीक्ष्ण होने के कारण काटने वाला होता है, कूल से बन गया। स्कंधांसी कुलिशेना विवृण काही सयत उपवृक् पृथिव्या स्कंधो वृक्षस्य समास्कन्नो भवति, अयमपि इतरः स्कन्धः तस्मात् आस्कन्नं काये अहि सयते उप पर्चनः पृथिव्या। अहन वृत्रम वृत्रतरम व्यंसम इंद्रो वज्रेन महता वधेना, इंद्र देवता है। अहन वृत्रम वृत्रतरम व्यंसम, इंद्रा महता वधेन वज्रेन, राजा बड़ा वध करने वाले खड्ग से, महता वधेन वज्रेन, राजा बड़ा वध करने वाले खड्ग से, इंद्रा महता वधेन वज्रेन। वृत्रतरम वृत्रम व्यंसम अहन, जब अत्यंत पापी शत्रु की गर्दन काट देता है। वृत्रतरम वृत्रम व्यंसम अहन, व्यंसम अहन स्कंधों को अलग करके मारना, व्यंसम अहन गर्दन काटना। स्कंद जो है वो सिर से पृथक हो जाते हैं, स्कंद वृक्ष का तना होता है, वैसे तो स्कंदो वृक्ष समास्कन्नो भवति, वृक्ष का तना होता है और कंधा भी होता है। ये वृक्ष पर या शरीर पर लगा हुआ होता है, उधर शरीर पर अयम भी तरह स्कंद तस्मादेव आस्कन्नम काये, शरीर पर लगा हुआ होता है, स्कंद धातु से घ प्रत्यय करके। तो वृत्रतरम वृत्रम अत्यंत पापी, वृत्रतरम वृत्रम वृत्र से भी ज्यादा वृत्र, व्यंसम अहन उसकी गर्दन काट देता है। ये
इंद्र जो है महतावधीन, उधर राजा इंद्र है शरीर में, आत्मा इंद्र है, ऊपर सूर्य इंद्र है, विद्युत इंद्र है अंतरिक्ष में। इंद्र महतावधीन वज्रेण, राजा बड़ा वध करने वाले खड्ग, महतावधीन वज्रेण, बहुत बड़ा वध कारक जो वज्र है उसके द्वारा, वृत्रधरम वृत्रम व्यंसम अहन, कुलिशेन विवृक्णा स्कंधांसी, तब कुल्हाड़े से काटे हुए वृक्ष स्कंधों की तरह, कुलिशेन कुल्हाड़े से, विवृक्णा स्कंधांसी अहि पृथिव्या उपपृक्सयते, ये शत्रु पृथ्वी का संपर्क करता हुआ पृथ्वी पर पड़ा हुआ सदा के लिए सो जाता है। ये बादल, अहि मानी मेघ, कुलिशेन वज्र से, स्कंधों की तरह ही पृथ्व्या उपृक्ष्यते, उपपृक्ष संपर्क करता हुआ, पृथ्वी का संपर्क करता हुआ सहते। तुंज शब्द बड़ा ये मंत्र वो है, सुंदर मंत्र है। तुंजस तुंजते दान कर्मणा, तुंज धातु दानार्थक है। तुंजे तुंजे उत्तर स्तोमा इंद्र से वज्रिणा न विंध्य अस्य सुष्टुतिम, तुम्हारे एक एक दान में इंद्र की जो स्तुतियां की जाती हैं, वज्रधारी इंद्र के स्तोम है ना, नास्य तैर्विंदामी समाप्तिम स्तुते, स्तुति की समाप्ति नहीं पाता। परमात्मा के जो दान है हमारे लिए, उन एक एक दान के ऊपर मैं उसकी स्तुति गान करता रहता हूं और वो अंत नहीं आता, इतने ज्यादा दान है। सुसमाप्तिम पूर्णता, विंधे विंदामी, वीर्यमयी वज्रा, इस वचन में सतपथ ने वीर्य को वज्र कहा है। परमेश्वर ने हमें इतने असंख्य उत्तम उत्तम दान दिए हैं कि हम उन दानों के कारण अपनी दाता की स्तुति का पार नहीं पा सकते। तुंजे तुंजे ये उत्तरे अस्य वज्रिणा, ये उत्तरे स्तोमा, पराक्रमी परमेश्वर के जो उत्तर उत्तर अनेक स्तोम है, गुण है, अस्य सुष्टुतिम न विंदे, उनके उनसे मैं उसकी स्तुति की समाप्ति नहीं पाता। विंधे शब्द का अर्थ है विंदामी। नास्य तई तई स्तोमयी विंदामी समाप्तिम स्तुते, स्तुति की समाप्ति नहीं पाता, अर्थात गाना उसका बखान करता ही चला जाता हूं। बरहणा, बरहणा परिबरहणा, ब्रह्म या जगन्नाशक, वृद्ध्यर्थक हिंसार्थक भृगु धातु से लुट प्रत्यय करके वरहणा। अर्चादिवे प्रियते शूष्यं वच स्वक्षत्रम यस्य दृशतो दृशन्मन, बृहत् श्रवा असुरो बरहणा पुरो हरिभ्यां वृषभो रथो ही स को ही के कारण स को मूर्धन्य हो गया, स मानी वह। इंद्र देवता है। दिवे बृहदे शूष्यम वच अर्च, ये मनुष्य सर्व प्रकाशक महान परमेश्वर के लिए दिवे ब्रियते, दिवे ब्रियते शुष्यम वच अर्च, शुष्यम वच वीरशाली वचन का उच्चारण कर। शुष्यम वच क्या है? वीरशाली वचन का उच्चारण कर। जब हम परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना करें तब हमारे वचन ऐसे वीरशाली हों कि हमारी कामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाएं। परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना करें तो इतने भाव के साथ करें कि हमारा सब कुछ वो हो जाए, मांग बन जाए, हमारा रोम रोम उसके लिए आवश्यकता अनुवर्ग है। हमारे वचन ऐसे वीरशाली हों कि हमारी कामनाएं शीघ्र पूर्ण हो, यही तात्पर्य है इसका। दिवे बृहते शुष्यम वच अर्च, शुष्यम वच वीरशाली वचन का उच्चारण कर। शुष्यम वच, स्वक्षत्रम यस्य दृशतो दृशन्मन, यस्य
धृषता माना स्वक्षत्रम धृषत, जिस दुष्ट मर्दन परमेश्वर का मन स्वयं ज्योति और स्थिर है। धृषता माना यस्य धृषता, धर्षणशील परमेश्वर का जो मन है, स्वक्षत्रम धृषत स्वयं ज्योति और धृषत स्थिर है। स बृहत स्रवा असुरा, वह महायशस्वी प्राणदाता बरहणा ब्रह्म या संहारक, बरहणा ब्रह्म या संहारक वृषभा श्रेष्ठ प्रभु हरिभ्याम पुरः कृता, धारण तथा संहरण गुणों से पुरस्कृत सर्वानुगामी है। पुरस्कृत रथ ही, और वह निश्चय से सबका रथ है, रमण साधन है। मानी वृषभा श्रेष्ठ प्रभु हरिभ्याम पुरः कृता, धारण और संहरण, हरि के दो, हरि दो द्विवचन में आता है हरि, एक धारण और एक संहरण, इन गुणों से पुरस्कृत अर्थात सर्वाग्रगामी है। रथाई, वह निश्चय से। इंद्र के दो हरि माने, इंद्र का रथ है, उसमें दो हरि जुड़े हुए हैं, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, और दूसरे तरीके से सोचे तो धारण और संहरण गुणों से वो सर्वानु पुरस्कृत है, सर्वाग्रगामी है। रथा ही, वो निश्चय से सबका रमण स्थान है। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।